हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, रिलायंस की। आज आप अगर रिलायंस का मूव देखो, लगभग 5.5% का अप मूव आपको रिलायंस से मिला, जिसकी वजह से आपको वही मूव आपको निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि रिलायंस का जो वेटेज है वो निफ्टी में काफ़ी है, और उसके एक सिर्फ रिलायंस के अच्छा खासा 5-5.5% मूव करने की वजह से आपको निफ्टी में भी वही मेजर मूव आपको आता हुआ दिखा निफ्टी के अंदर, राइट। तो आज हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, रिलायंस के बारे में करते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में करते हैं, गोल्ड के बारे में करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी 1-2 दिन पहले कि भाई किस तरीके से इसमें आपको ट्रेड प्लान करना है। तो लगभग उसी हिसाब से आपको गोल्ड के अंदर भी चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलते रहे। तो हम पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो अगर आज आप देखोगे निफ्टी लगभग आपका लगभग आप मान के चलो 1.2% आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर आपको निफ्टी के अंदर मूव आया था आपको, और लगभग 300 पॉइंट का मूव था निफ्टी के अंदर। और अगर आप बैंक निफ्टी में मूव देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा, लो क्या था इसका, 582 का लो था। तो आपको बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ आज आता हुआ दिखा है। अब ये मूव क्यों आया, इसका मेन रीजन था आपका रिलायंस, राइट। जो रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा रहा था, और उस क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से आपको रिलायंस भी लगभग 5.5% ऊपर मिला। एंड वही मूव आपको फिर निफ्टी में भी आपको ये कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखा था, राइट। आप यहाँ देखो, मैंने आपको आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक वीडियो में भी एक बताया था कि जब तक रिलायंस अपनी इस रेंज में है तब तक रिलायंस के अंदर कोई मेजर आपको मूव आता हुआ नहीं दिखेगा, राइट। तो अगर आप आज देखोगे तो आज जो आपको मूव मिला है 5.5% का, उस मूव ने आज ये रेंज तोड़ दी है, राइट। अगर हम वॉल्यूम चेक करते हैं इसकी, तो वॉल्यूम भी आप देखोगे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ आपको इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप यहाँ देखोगे आपको एक डाउनवर्ड जो इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी, आप एक टच हुआ, दो टच हुआ, और इसी के नीचे थोड़ा सा इसने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया था, और उसके बाद आपको इस ट्रेंड लाइन का भी एक यहाँ पे ब्रेकआउट आज मिल गया, राइट। तो कुल मिला के रिलायंस के अंदर काफ़ी ठीक ठाक चार्ट दिख रहा है, काफ़ी अच्छा चार्ट दिख रहा है। अब रिलायंस के बाद पास जो सबसे पहला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आता है ना, वो रेजिस्टेंस आपका है अराउंड 1435 से लेके 45 तक का, राइट। जो कि आपका यहाँ से लगभग 80 पॉइंट ऊपर है, मतलब 75-80 पॉइंट्स ऊपर आपका एक पहला रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी के अंदर। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ रिलायंस में दिख सकता है। अब मैं रिलायंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो अगर रिलायंस के अंदर आपको अच्छा अपमूव मिला ना, तो वो अपमूव आपको सेम कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा किसमें, निफ्टी के अंदर, राइट। क्योंकि निफ्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो आपका रिलायंस रखता है। और अगर लगभग कितना मेरे को जितना लास्ट याद है, आई थिंक 10% या उसके ऊपर का आपको वेटेज आपका रिलायंस रखता है निफ्टी के अंदर। तो अगर रिलायंस के अंदर मूव आता है आपका, तो वो अच्छा खासा वो आपको जो वेटेज की वजह से वही मूव आपको निफ्टी के अंदर भी उसी प्रकार का आता हुआ दिखेगा। तो आज बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स की, कि भाई निफ्टी में किस तरीके के लेवल्स थे, हमने क्या कल क्या डिस्कस किया था, और कल के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। मैं अभी पिछले 2-3 वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि अभी जियोपॉलिटिकल जो आपके सिनेरियोज बन रहे हैं, उस हिसाब से एक ये मतलब ऐसा है कि आपको कभी भी है ना, कभी भी सुबह उठोगे न्यूज़ मिल सकती है कि इंडिया ने वहाँ पे मिसाइल दाग दी है, या फिर सबमरीन वहाँ पहुँच चुकी है। तो आपको इससे किसी भी तरीके की न्यूज़ आपको कभी भी मिल सकती है। तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है फिलहाल के लिए। जब तक ये सारी चीज़ें शांत ना हो जाए तब तक केयरफुली ट्रेड करना है, वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना है, एंड इतनी ओवर साइज पोजिशन मत ले लेना कि फिर बाद में वो हैंडल ना हो, राइट। अभी भी मेरा यही है कि क्योंकि देखो होना तो है ही है, ये तो कंफर्म है कि कुछ होगा और मिलिट्री एक्शन कुछ बड़ा होगा। आज आप देखो, आई थिंक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने या फिर उनका पीएम था, उसने आज एक बयान दिया है कि भाई इंडिया का जो मिलिट्री एक्शन है वो इनएविटेबल है अब होना, राइट। तो वो भी ये मान रहा है कि जब आज इस बार इंडियन आर्मी पाकिस्तानी बॉर्डर जो बना हुआ है उसको ज़रूर क्रॉस करेगी, तो एक्शन होना तय है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। उसी हिसाब से केयरफुल होकर आप ट्रेड करो। और देखो ऐसा भी होगा ना कि जिस दिन वॉर की न्यूज़ आएगी ना कि भाई यहाँ पे अटैक कर दिया इंडियन आर्मी ने, जो भी है रिटेलिएट हो गया है, हो सकता है आपको उस दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आपको आता हुआ दिखे, 2-3%, 4% आपको एक बार मार्केट नीचे आता आता हुआ दिख सकता है। पर मुझे उम्मीद ये कम है कि वो आपको जो करेक्शन उस दिन जो होगा वो आपको आने वाले दिनों में आगे कंटिन्यू होता हुआ मिलेगा। क्योंकि हर बार यही होता है कि जिस दिन इस तरीके की न्यूज़ आती है, उस दिन आपको थोड़ा सा एक वो सेंटिमेंट उस तरीके का होने की वजह से आपको एक थोड़ा शॉर्ट पोजीशन
बनाते हुए लोग दिखते हैं और आपको थोड़ा मार्केट करेक्ट होता हुआ दिखता है, पर वो फिर आगे आने मतलब उसके एक एक दो दिन ही ऐसा रहता है और उसके बाद आपको वापस मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर जाता है। आपके कारगिल में भी यही हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी इसी तरीके के मूव रहे थे। तो उस समय आपको ज़्यादा ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा। पर हाँ, ये है कि क्योंकि ये न्यूज़ आपको मोस्ट प्रोबेबली सुबह के दिन मिलेगी मार्केट ओपन होने से पहले, तो उस हिसाब से अगर कोई ओवरनाइट पोजीशन कैरी करेगा तो उसको फिर उस हिसाब से लॉस या फिर आपको मतलब केयरफुल होके चलना चाहिए उस हिसाब से, राइट। तो अब आप देखते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल मैंने आपको जो बताया था कि अगर निफ्टी ये वाला लेवल क्रॉस करेगा 24,150 का, तो फिर आपको ऊपर की तरफ एक मूव मिल सकता है। अगेन यही हुआ, पहली 5 मिनट की कैंडल का रेजिस्टेंस यही था और वो जैसे ही ब्रेक हुआ फिर आपको ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर मूव दिखा, जो कि लगभग आपको 350 360 24,350 से लेकर 360 तक ये मूव आपका गया था ऊपर की तरफ, राइट। अब क्या है ना, अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखो, तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि अभी जो 360 का लेवल है ना आपके लिए, ये 360 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी में, राइट। तो जब तक ये 360 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम लोग कोई अच्छा खासा अच्छा आपको अपमूव ऊपर की तरफ मिलेगा नहीं, राइट। तो अगर ये मान लो कल आपको 15 मिनट की या 5 मिनट की क्लोजिंग अच्छे मूवमेंट के साथ ऊपर मिलती है, निफ्टी के अंदर 360 के ऊपर मिलती है, तो एक ट्रेड लिया जा सकता है। अगेन अगर रिलायंस के अंदर आपको अपमूव मिलता है कल, तो निफ्टी में भी वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो मैंने पहले ही बताया। और अगर 360 के ऊपर आपको निफ्टी जाता हुआ दिखता है तो फिर आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। पहला रेजिस्टेंस अगेन फिर आपका वही होगा, 24,500 का आपका रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ पहला, और वो क्रॉस होने पे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 600 पे, राइट, 24,600 पे। तो ऊपर की तरफ अपने पास लेवल्स क्या क्या आते हैं, ऊपर की तरफ हमारे पास लेवल्स आता है कि अगर 360 24,360 क्रॉस होता है तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और वो मेजर रेजिस्टेंस होगा आपको 24,500 का, और वो क्रॉस होने पे आपको 24,600 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। अब अगर नीचे की तरफ बात करें निफ्टी के अंदर, तो नीचे की तरफ देखिए आपको है ना दो तीन देखिए नीचे की तरफ एक शार्प मूव फिलहाल आता हुआ मुझे कम दिखता है, अनलेस कोई आपको, जैसे मैंने पहले भी बात की, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो चल रहा है उसमें अगर कोई मिलिट्री एक्शन की न्यूज़ आती है तो वो फिर एक अलग सिनेरियो हो जाता है। बाकी अभी जिस तरीके से चल रहा है उसमें जब तक ये 23,850 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक मुझे एक शार्प करेक्शन आता हुआ फिलहाल दिखता नहीं है, राइट। होगा, हो ये सकता है ना कि आपका करेक्शन किस तरीके से हो फिलहाल, आपको ये पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा वेट करके इसको क्रॉस करे, आपके 24,200 के लेवल के नीचे जाए, फिर आपको एक 100 पॉइंट का नीचे मूव मिले, फिर आपको ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले, फिर ये नीचे जाए, तो एक जो शार्प मूव होता है ना इस तरीके का, वो होता हुआ फिलहाल जब तक ये वाला लेवल आपका क्रॉस नहीं होता है 23,850 का, मेरे को आता हुआ दिखता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पोजीशन नहीं बनानी है, आप इसमें अच्छी खासी पोजीशन फिर भी बना सकते हो, क्योंकि देखो अगर 24,200 का लेवल ब्रेक होता है तो वो लेवल ब्रेक होने पे भी आपको लगभग 150 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ मिल सकता है, राइट। और फिर उसके बाद आपको अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो 60-70 पॉइंट का आपको मूव यहाँ से भी मिल सकता है। तो प्लान उसी हिसाब से करना है कि एक शार्प मूव आपको कहाँ मिलेगा, 23,850 के नीचे। तो फिलहाल निफ्टी के लिए नीचे की तरफ लेवल्स क्या क्या आते हैं कि अगर कल आपको 24,210 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक नीचे की तरफ लेवल दिख सकता है 24,050 का। वो ब्रेक होने पे आपको नेक्स्ट लेवल जो मिलेगा वो 24,000 से लेकर 23,980 का होगा, और वो अगर आपका लेवल क्रॉस होता है देन अगेन 23,850 जो एक मेजर सपोर्ट है, आपको एक मेजर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है निफ्टी, राइट। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आप देखो, अगर मैं इसका 15 मिनट का चार्ट देखोगे आप, तो इसका जो एक ट्रेंड लाइन था, मैंने आपको कल भी ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी, इसका ब्रेक आपको यहाँ पे हो गया। कल जो लेवल डिस्कस किया था 54,900 का, अगर मैंने आप कल भी कहा था कि अगर उसके ऊपर आपको 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती हुई दिखती है तो फिर एक अप मूव के लिए आपको प्लान बनाया जा सकता है। और जो कल रजिस्टेंस आपको बताया था एग्जैक्ट उसी रजिस्टेंस पे आज मार्केट पॉज लिया था 55,550 का, तो उसी के उसी लेवल्स पे आपको एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मिला और वहीं पे जो अप मूव था वो पॉज हुआ था, राइट। अब क्या क्या लेवल्स आते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे पहला है लेवल वो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आज का हाई है आपका, राइट। आपका आज का हाई कितना है, अराउंड 55,570 का है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो पहला रेजिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में कहाँ मिल सकता है, 55,770 का मिल सकता है। और ये अगर ब्रीच होता है तो फिर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 56,100 का, राइट। ऊपर की तरफ ये लेवल्स हो गए, नीचे की तरफ आपके पास लेवल्स क्या हो गए,
अगेन जैसा बैंक निफ्टी में निफ्टी के अंदर आपको चार्ट दिख रहा था, लगभग उसी तरीके का चार्ट आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। तो जो पहला आपका सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी का, वो आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे 55,090 का, राइट। यहाँ से 400 पॉइंट नीचे। तो देखो कल क्या करना ना, कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद ये वाला लेवल ब्रीच करता है, राइट, 5 मिनट की क्लोजिंग अगर आपको ये 55,300 के नीचे देता है 5 मिनट की क्लोजिंग, तब फिर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 55,100 का, 200 पॉइंट का ट्रेड होगा। अब होता क्या है ना कि बैंक निफ्टी का प्राइस इतना है, 55,000 55,500 का प्राइस चल रहा है, तो वो 200 रुपये का स्टॉप लॉस आपका, मतलब जो स्टॉप लॉस आता है ना, वही 150 150 रुपये का तो स्टॉप लॉस आपका बैंक निफ्टी में यूं ही बन जाता है। अगर अब स्टॉप लॉस ही 150 रुपये का, फिर आप उसमें 1:2 का टारगेट लोगे, तो वो मतलब वो फिर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जमता नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया, और निफ्टी में भी इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब तक ये वाला लेवल बैंक निफ्टी में नहीं निकले 55,090 का, तब तक एक बार शॉर्ट करना अवॉइड करना। ये वाला लेवल निकलने पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, कहाँ तक के लिए, 54,600 तक के लिए, राइट। और वो वाला लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर आपको देखिए 54,550 का अगर लेवल ब्रीच होता है, तब फिर नीचे की तरफ आपका मूव आ सकता है, कहाँ तक, 54,180 तक का। और अगर ये ब्रीच हो गया तो फिर आपको अगेन जैसे निफ्टी में भी आपको करेक्शन का था, आपको बैंक निफ्टी में भी फिर करेक्शन आते हुए टाइम में दिख सकता है, राइट। तो ये थी हमारी बात निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, रिलायंस की। अब बात करते हैं हम किसकी, गोल्ड की। अब देखो गोल्ड में मैंने पहले भी कहा था, अगेन गोल्ड का मैं आपको हर बार बता दूं, गोल्ड का तो मैं जिस तरीके से मेरा चल रहा है अभी, तो फिलहाल जो है ना विनिंग परसेंटेज अच्छी है। तो अब मैंने गोल्ड में पहले बताया था कि आपको एक रेंज फॉर्म कर सकता है गोल्ड। अब देखो उसी तरीके से रेंज फॉर्म करी हुई है गोल्ड ने, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कि मार्किंग हटा देता हूँ मैं पहले। तो मैंने लेवल बताया था आपको 3367, और नीचे की तरफ लेवल बताए थे 3268 3250 का। मैंने कहा था इसी के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ गोल्ड दिखेगा, राइट। और उसी के बीच में आपको गोल्ड फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो मैंने आपको उस दिन भी रेंज बाउंड मार्केट का किस तरीके से ट्रेड प्लान करना बताया था, कि जब नीचे नीचे के लेवल्स पे आता है तो आपको बाय पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पे आता है तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, राइट। तो अभी भी प्लान आपके गोल्ड के अंदर यही है कि अगर ये प्राइस मेरे को यहाँ पे दिखता है, मैं क्या करूंगा, 15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा, राइट। ये अपर लेवल है यहाँ पे आपका, मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा। मैं क्या करूंगा ना, एक बार के लिए अगर मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ पोजीशन बनाई हुई है, राइट, अगर मैंने लोअर लेवल से यहाँ पे कहीं पे मैंने पोजीशन बनाई हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बार पोजीशन इन लेवल्स के आसपास मेरी पोजीशन बुक कर लूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से प्लान करना चाहिए ट्रेड, राइट। इस लेवल के आसपास जो इसकी अपर रेंज है रेंज की, उसके आसपास में एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा ना, फिर मैं यहाँ वेट करूंगा, राइट। अब अगर मेरे को यहाँ पे ये कंसोलिडेट मिलता है, कंसोलिडेट होता हुआ प्राइस इस अपर रेंज के पास में, बहुत बढ़िया है वो चीज, राइट। तो क्योंकि वो क्या है ना, आपको मौका देता है ऊपर की तरफ का और नीचे की तरफ का भी, राइट। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है मेरे को, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक वापस फ्रेश पोजीशन बना सकता हूँ ऊपर की तरफ। और अगर ये रेंज का मेरे को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वापस से लोअर लेवल्स की तरफ पोजीशन बना सकता हूँ, एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकता हूँ। तो जो रेंज बाउंड मार्केट होते हैं ना, उसको ट्रेड करने का तरीका ही यही है, राइट, कि आप लोअर लेवल टू अपर लेवल और अपर लेवल टू लोअर लेवल आप ट्रेड प्लान करते हो, और जैसे ही किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो फिर उस डायरेक्शन में आप ट्रेड प्लान करते हो। तो ये आपका एक तरीका है रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने का। तो फिलहाल के लिए ट्रेड प्लान यही है कि यहाँ पे वेट करेंगे किस तरीके का मूवमेंट आता है, फिर उस हिसाब से आपका उस अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको बताया उस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये था आपका एनालिसिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, गोल्ड का। रिलायंस के बारे में बात कर ही ली है कि भाई आने वाले अब रिलायंस किस तरीके से मूव करता है, आपका वो हमेशा एक फैक्टर रहता है ये निफ्टी के मूवमेंट में भी। अगर आपको रिलायंस में कोई मेजर मूव दिखता है, तो फिर वो आपको निफ्टी में कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखता ही है। वो हमेशा होगा जब भी कोई हाई वेटेज स्टॉक है, जैसे रिलायंस हो गया, एच डी एफ सी बैंक हो गया आपका, एल एन टी, एस बी आई। एल एन टी का चलो इतना नहीं है, आपका टीसीएस हो गया, इन स्टॉक्स के जब दो जो टॉप आपके 3 4 स्टॉक्स है, इनमें जब कोई आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखता है ना, 5 6 7 8, मान लो कभी 10% का मूवमेंट आ जाए, तो फिर आपको वो मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड होता हुआ निफ्टी में भी दिखेगा ही दिखेगा, राइट। और ये सब इंडाइसिस का यही लॉजिक होता है। बैंक निफ्टी का अगर आप ले लो, तो बैंक निफ्टी में अगर एच डी एफ सी बैंक या कोटक बैंक, इस तरीके के बैंक अगर आपको अच्छा मूव दिखाएंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको बैंक निफ्टी में भी आता हुआ दिखेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए ट्रेड करते समय।
हमेशा जब भी निफ्टी ट्रेड करो ना, तो जो भी निफ्टी के जो टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक है ना, उसकी एक अलग से वॉच लिस्ट बना दिया करो। अगर आपको उनमें किसी में भी है ना, जो टॉप के 2-3 स्टॉक्स है, उसमें अगर आपको कोई एक शार्प मूव आता हुआ दिखे, तो अगर आप निफ्टी में शॉर्ट हो तो आपकी पोजीशन बुक कर लो। मतलब ये एक तरीका है कि भाई किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए कि भाई अब कहाँ पे किस तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है ना, दिमाग में रख के ट्रेड करना चाहिए, तो क्या आपका विन परसेंटेज भी उस हिसाब से इंक्रीज होता है, राइट। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे वीडियोस मिलती रहे, ताकि कोई इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।